मायावती इस देश के 90% आबादी की लीडर हैं। क्या सुनीता केजरीवाल है? क्या बनिया की आबादी इस देश में 90% है? मायावती SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडर हैं और वो 90% आबादी की लीडर है, और उनके समक्ष और उनके आसपास इस देश का प्रधानमंत्री भी नहीं है, भले ही वो आज प्रधानमंत्री क्यों ना बना हो। देखिए, मैं कहता हूं कि वो एक बहुत ही सुलझी हुई नेता हैं, सुलझी हुई लीडर हैं। उनको आज समय की डिमांड समझ में आया और उनको लगा कि मंचों से आकाश आनंद के शब्दों पे कंट्रोल नहीं है, तो आकाश आनंद को अभी और तराशने की जरूरत है, और जब फिर से वो उस काबिल हो जाएंगे तो फिर से उनको मौका दिया जा सकता है। मायावती जी ने खुद अपनी ट्वीट में लिखा है इस बात को। परिपक्व हैं, अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। आप परिपक्व हैं, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। जब उनको लग जाएगा उसके बाद उनको फिर से लाया जा सकता है। तो फिर ज्वाइन कर लें, इन लोगों को कहिए कि ये बसपा ज्वाइन कर लें और फिर वहाँ डिसीजन मेकिंग में रहें वो लोग। मायावती जी को वहाँ से बैठ के समझाएं। तो ये वो लोग हैं जो बसपा को तोड़ने के कारण ये धुर विरोधी बन गए हैं। एक मायावती जी के तरफ से खड़ा हो जाएगा यही सवर्ण लोग, एक मायावती जी के तरफ से खड़ा हो जाएगा, एक आकाश आनंद के तरफ से खड़ा हो जाएगा, और पूरी दुनिया में ये मैसेज देने का काम करेगा कि ये पार्टी और परिवार में अब फूट हो गया है और इनको तोड़ने का काम ये लोग करेंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि बीजेपी के दबाव में नहीं, वो एक खुद में अपने आप में समर्थ लीडर हैं, और समर्थ लीडर होने के नाते उनको इस बात की जरूरत नहीं है कि वो बीजेपी को के दबाव में ये डिसीजन लें। उस ठेकेदारी में कभी रवीश कुमार ने अपना ये कहा कि 90% आबादी वाले लोगों को भी 60 लाख करोड़ में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? तो ये देशद्रोह नहीं, प्रजातंत्र में जो संख्या के साथ नहीं है, जो 90% आबादी के साथ नहीं है, वो देश विरोधी नहीं है। देखो, चोर चोर मौसेरे भाई, रवीश कुमार और नरेंद्र मोदी ये दोनों इस देश के 90% आबादी को लूटने वाले लोग हैं। इनका तरीका और मुंह, ये दो मुंहा सांप हैं, एक इस तरफ जाएंगे दूसरा उस तरफ जाएंगे, लेकिन दोनों कंडीशन में इस देश के 90% आबादी लूटता हुआ दिखेगा। मैं आपको कहता हूं कि सरकार दिल्ली में चाहे आम आदमी पार्टी की हो चाहे बीजेपी की हो, ये दोनों सरकारें क्या 90% हिस्सेदारी आपने देखा? आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। जिस समय मात्र सवर्णों को, जिनकी आबादी 10% है, उनको 10% आरक्षण दिया गया, कौन सी राजनीतिक पार्टी के सवर्ण नेता इसका विरोध किया? आप बता दो एक नाम की फलाने ने विरोध किया। चाहे वो आज संजय सिंह जो दलित दलित कहता हुआ चिल्लाता हुआ रहता है मंचों से, कई बार वो दलितों को पूजा करता है, लेकिन जब उस समय बन रहा था तो संजय सिंह के मुंह से भी आवाज नहीं निकली। मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि चाहे वो मनोज सिन्हा हो, चाहे वो आरजेडी वाले कौन है, मनोज झा, ये जितने भी राजनेता हैं जो सवर्णों के नेता हैं, वो सवर्णों के फायदे के साथ रहते हैं। तरीका इनका अलग अलग हो नहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का तो ये काम रहा है, उस बात से मैं भी समर्थन रखता हूं। नरेंद्र मोदी का काम है तोड़ने की राजनीति। अब रामविलास पासवान को आप देख लीजिए, उनके घर में उन्होंने आग लगवा दी। ठीक है, मानते हैं कि बसपा के घर में नरेंद्र मोदी घुस गए हैं, बीजेपी घुस गई है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी को इस देश में काम करने के लिए नहीं आना है। वो इस देश के 90% आबादी को लूटने के लिए एन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहने चाहते हैं। और जिस प्रकार गोलवालकर ने, चूंकि नरेंद्र मोदी जो है वो आरएसएस का एक स्टूच है, जिसको एक कहिए कि एक क्या कहते हैं, उसका एक दलाल है आरएसएस का। कौन? नरेंद्र मोदी। और वो आरएसएस के इशारे पे काम करने वाला आदमी है, और इसीलिए गोलवलकर ने अपने किताब में लिखी है कि अगर आप सत्ता और सरकार में आ जाते हैं, उस दिन अपने 4-5 मित्रों के यहाँ इस देश की 90% जो संपत्ति है उनको दे दीजिएगा, आप सरकार में सदा बने रहेंगे। और वही काम इन्होंने अडानी और अंबानी को इस देश की सारी संपत्ति को देते हुए, जो राहुल गांधी जी ने भी कई बार कई मंचों से कहा कि इन्होंने 22 अमीरों को बनाने का काम किया है, ये वही गोलवलकर की किताब का प्रभाव है नरेंद्र मोदी जी को, जिसको कि वो इम्प्लीमेंट कर। नहीं, ये सठिया नहीं गए, ये सातिर लोग हैं। सातिर और सठियाने में फर्क होता है। ये आदमी सातिर है जो अब ये देख रहा है कि आज के तारीख में इस देश का बहुजन एकत्रित और संगठित होने का काम कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये देश के सारे बहुजन तो उसमें आज से ही फूट डालने का काम शुरू कर दोगे, दरार डालने का काम शुरू कर दोगे, तो जिस प्रकार से पिछले 75 साल से
इस देश में 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी के होने के बावजूद इस देश में प्रधानमंत्री कोई SC नहीं बना, तो उसको इन्होंने इसी प्रकार से इम्प्लीमेंट कराने का काम किया। देखिए, मैं तो कहता हूं कि इस देश की मीडिया अगर प्रबुद्ध होती, समझदार होती और चिंतन करने वाली मीडिया अगर होती, तो उसको ये कहना चाहिए था कि कई मंचों से आकाश आनंद के शब्दों के चुनाव में गलतियां हुई और इतनी छोटी सी गलती पे अगर आकाश आनंद पे मायावती जी ने कार्रवाई की है तो धन्य होना चाहिए ऐसे नेता को। और इस प्रकार का नेता ही इस देश में बड़ा नेता होनी चाहिए, जो छोटी छोटी भी गलतियों को बर्दाश्त ना करके अपने पार्टी की शुद्धता को बरकरार रखने का काम करती है। मायावती जी की प्योरिटी दिखाती है कि वो राजनैतिक रूप से कितनी सेंसिटिव हैं, वो इस देश के लोगों की मानसिकता को कितना समझती हैं, उसको कितना तरजीह देती हैं, और वो उन पुरोधाओं का, वो उन महापुरुषों की पार्टी से बिलोंग करते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर और बाबू काशीराम जी के विचारधारा पे चलने वाली राजनीतिक पार्टी है। और उस राजनीतिक पार्टी में गलती का कोई जगह नहीं है।